Property News। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी के फ़ेज़ 6 के ओवरसीज़ ब्लॉक में 10 मरला घर का आज हम करेंगे रिव्यू। इस 10 मरला घर का प्लॉट एरिया है 35 बाई 70 और फ्रंट एलिवेशन से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ इस घर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। घर के अंदर इंटर होते साथ ही आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरती के साथ इस आर्ट वर्क को डिज़ाइन किया गया है। कार पोर्च के हवाले से बात करें तो कार पोर्च में करीबन 2 गाड़ियों की खड़े होने की जगह मौजूद है। इस घर की सबसे अहम बात यह है कि इस घर का बैक यार्ड एरिया तामीर किया गया है। बैक यार्ड एरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लॉन्ड्री की तो सहूलियात मौजूद है, लेकिन एक वॉशरूम भी तामीर किया गया है। इस बैक यार्ड एरिया की एक और ख़ुसूसी बात यह है कि इस बैक यार्ड एरिया में आपको ग्रेजी किचन के साथ एक्सेस दी गई है ताकि आप लोग बआसानी गुज़र बसर कर सकें। अब वापस चलते हैं, लेकिन साथ ही आपको बताते चलें कि ये घर फॉर सेल है, इंस्टॉलमेंट पर ये घर मौजूद नहीं है। और अब घर वापस चल के आपको घर के अंदर की खूबसूरती दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी नफासत के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर ये जो आपको मार्बल का काम दिखाई दे रहा है, ये इंतहाई खूबसूरती के साथ आर्किटेक्ट किया गया है। घर के अंदर इंटर होते हैं अब, लेकिन साथ ही आपको बताता चलूँ कि वाटर टैंक की यहाँ पर सहूलत मौजूद है और पानी का कोई मसला नहीं है इस घर में। अब घर के अंदर इंटर होते हैं तो साथ ही आपको दिखाई देगा कि जी ये बहुत खूबसूरत सीढ़ियों को तामीर किया गया है। अगर नीचे के फ्लोर के हवाले से हम बात करें तो एक ड्राइंग रूम मौजूद है। ड्राइंग रूम के अंदर सबसे पहले जाते हैं और ये सामने आपको जो वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल पेपर लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फानूस है, इंतहाई खूबसूरती के साथ इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। लाइटिंग को इंतहाई खूबसूरती के साथ रखा गया है। आपको वेंटिलेशन विंडो दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो घर का इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। कोशिश यही रही है कि जिस इंटीरियर को इंतहाई नफासत के साथ, इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है रखा जाए, ताकि जो भी इस घर में आके रहे वो इस घर में अपनी लिविंग को इंजॉय कर सके। नीचे के फ्लोर के हवाले से मज़ीद बात करें तो नीचे के फ्लोर पे आपको एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम फराहम किया गया है। अब आपको लिविंग रूम में लेकर चलते हैं तो लिविंग रूम में सबसे पहले आपको मीडिया वॉल दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको बआसानी यहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। आपको अगर दिखाया जाए सीलिंग इंतहाई खूबसूरती के साथ, इस घर की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस घर की सीलिंग बहुत खूबसूरत रखी गई है। आपको ये टाइल वर्क नज़र आ रहा है, ये मार्बल है बाय द वे। और ओपन किचन रखा गया है इस घर का, ताकि जो लोग डिमांड लोगों की होती है कि अक्सर औकात के ओपन किचन हो, और ये आपको मार्बल का काम दिखाई दे रहा है किचन में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस किचन की और भी बहुत सी खसूसियात हैं, और उन खसूसियात में सबसे बड़ी जो खसूसियत, ये अलमारियाँ तो आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खसूसियत है वो इसके साथ का ग्रेजी किचन है। जी हाँ, इसके साथ ग्रेजी किचन रखा गया है। उस वहाँ पर भी आपको लेकर चलते हैं। ये आपको आप अलमारी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है। और इसी के साथ आपके लिए रखी गई है जो रेफ्रिजरेटर के लिए ओपन स्पेस है वो छोड़ी गई है, ताकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की जो जगह है वो फ़िक्स की गई है। तो अब हम ग्रेजी किचन में मौजूद हैं और ग्रेजी किचन की जो आप सीलिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लाइटिंग को सेम रखा गया है। और अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो फर्स्ट बेडरूम है इस घर का, जो नीचे के फ्लोर पे है। आपको ये आप सीलिंग देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरती के साथ इस सीलिंग को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अब आपको आगे लेकर चलते हैं। ये आप अलमारियाँ देख सकते हैं, ये इस रूम की अलमारियाँ हैं। इसके साथ ये हम अब आ गए हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। आपको यहाँ पे शावर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, कमोड है, इसके साथ साथ सिंक मौजूद है।
तो इंतहाई खूबसूरती के साथ इस घर को और इस बेसिकली इस फ्लोर को डिज़ाइन किया गया है। ये आपको शॉवर नज़र आ रहा है। अब हम ये आपको रूम वेंटिलेशन विंडो भी इस रूम में मौजूद है। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे ये जो घर की एंट्रेंस है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ रखी गई है। ये आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जा रहे हैं और स्टील और मेटल के काम से इन जो सीढ़ियाँ हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास मौजूद है करीबन 3 कमरे। ये आपको सामने मीडिया वॉल दिखाई दे रही है, इसके साथ आपको वेंटिलेशन विंडो दिखाई दे रही है और ये जो इंटीरियर सामने दिखाई दे रहे हैं इंतहाई खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहला रूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वेंटिलेशन विंडो मौजूद है, अलमारियाँ मौजूद हैं, साथ ही सीलिंग का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ रखा गया है और सीलिंग के अंदर भी मतलब अभी आप देख सकते हैं ये लाइट सीलिंग के अंदर भी लगाई गई हैं, तो ये खूबसूरती में जो है ना मज़ीद इजाफ़ा करती हैं ये चीज़ें। वॉशरूम साथ मौजूद है, अटैच बाथ मौजूद है जहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं और साथ ही आपको शावर दिखाई दे रहा है और शावर के साथ सिंक मौजूद है, तो तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखा गया है। अलमारियाँ मौजूद हैं, लॉकर्स भी मौजूद हैं और लॉकर्स आप देख सकते हैं। ये ओपन कबर्ड है। हमेशा घरों में यही देखा जाता है कि ओपन कबर्ड को जो है ना लाज़मी तौर पर तरजीह दी जाती है ख़वातीन की जानिब से। ये आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा है, हर रूम का वॉलपेपर दूसरे रूम से मुख्तलिफ है और सीलिंग भी जो है ना दूसरे रूम से मुख्तलिफ है, ताकि एक रूम की दूसरे रूम के साथ मुमासलत ना रखी जाए और हर एक डिज़ाइन को सेपरेटली रखा जाए। और ये आपको लाइट्स दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा एलिमेंट इस घर का ये है कि इस घर में लाइट्स को इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। आपको अलमारियाँ दिखाई दे रही हैं, अलमारियाँ सेकंड रूम में भी मौजूद हैं, ऊपर के इसी के साथ लॉकर के साथ तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और इस रूम में भी जो है वेंटिलेशन जो विंडो है वो रखी गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे रूम की जानिब और तीसरे रूम को आपको दिखाते हैं। ये आपको सीलिंग दिखाई दे रही है, सीलिंग इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है। ये थर्ड रूम में हम आ गए हैं। थर्ड रूम की भी सीलिंग दूसरे रूम से डिफरेंट है, आपको वॉलपेपर भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है और जो थर्ड रूम है इसका वॉशरूम का जो एरिया है वो 2 रूम से ज़्यादा है और इसमें अहम बात यह है कि इस रूम की जो कबर्ड्स हैं वो वॉशरूम के अंदर रखी गई हैं और ये आपको सिंक दिखाई दे रहा है। कबर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं, वॉशरूम के अंदर रखी गई हैं। इस रूम की ओपन कबर्ड्स हैं। सीलिंग का जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि सीलिंग को बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं टेरेस की जानिब और ये जो इस घर का टेरेस है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। मेटल और शीशे का काम किया गया है, इसके साथ जो स्टोन है उसका काम किया गया है। घर के मुख्तलिफ़ जगहों पर इस घर की खूबसूरती को मज़ीद चकाचौंध बनाने के लिए ओपन टेरेस है और यहाँ से आपको सड़क का मंज़र भी दिखाई देता है और इस घर में फ़ानूस की खूबसूरती को जो है ना फ़ानूस से इस घर को मज़ीद खूबसूरत बनाया गया है। आपको नीचे के फ्लोर पर भी नज़र आया होगा, ऊपर के फ्लोर पर भी फ़ानूस तामीर रखे गए हैं ताकि इस घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो। अब हम चलते हैं सबसे जो आखिरी फ्लोर है, छत की जानिब चलते हैं। बेसिकली इसको छत कहा जाता है, तो छत की तरफ जाते हैं और आपको छत से इस पूरे इलाके का और इस पूरे ओवरसीज़ ब्लॉक का मंज़र कराते हैं और ओपन और वाइड स्पेस जो है छत मौजूद है यहाँ पर और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे बैरिया टाउन का मंज़र आपको नज़र आता है।
छत पे एक ख़ास बात ये भी है कि आपको सर्वेंट क्वार्टर भी दिया गया है। आपको सामने पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, मेन रोड भी नज़र आ रही है, जहाँ से आपको बआसानी एक्सेस है। पहाड़ भी आपको सामने नज़र आ रहा है, जैसे कि बताया है। ये पानी की जो टैंकी है वो ऊपर भी मौजूद है, और नीचे भी अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए भी जो है मामलात किए गए हैं इस घर के। और यहाँ आप घर के फ्रंट एरिया से देख सकते हैं कि घर के फ्रंट एरिया से कितनी खूबसूरती के साथ इस घर को जो है डिज़ाइन किया गया है कि फ्रंट एरिया से आपको पूरे इलाके का मंज़र दिखाई दे रहा है। ये जैसे कि मैंने सर्वेंट क्वार्टर के हवाले से बात की है, ये सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है। एक शख्स के लिए जगह मौजूद है रहने के लिए, वेंटिलेशन विंडो भी मौजूद है, इसके साथ-साथ वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद है। तो सर्वेंट क्वार्टर के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सहूलत भी इस घर में फ़राहम की गई है। तो बेसिकली ये इस घर का ओवरव्यू था, इस घर की खूबसूरती के हवाले से आपको आगाह करना था। और बहरिया टाउन के इस एरिया में ये घर बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन तो किया गया है, लेकिन इस घर की काफ़ी डिमांड भी है। जैसे कि आपको पहले भी आगाह किया है कि 35 बाई 70 के प्लॉट पे इस घर को बनाया गया है। यहाँ पर मौजूद है स्टोर रूम भी मौजूद है। अब हम घर के मेन फ्रंट एरिया पे जाते हैं, और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस घर की डिमांड 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। जी हाँ, 3 करोड़ 60 लाख रुपए में इस घर की डिमांड है, और इंस्टॉलमेंट पर मौजूद नहीं है, लमसम अमाउंट पर ये घर मौजूद है। और 10 मरला का घर है, 35 बाई 70 का प्लॉट एरिया है, और साथ ही साथ स्टोन्स और टाइल वर्क और मार्बल वर्क, इन तमाम तर चीज़ों से इस घर को खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। और जो सबसे अहम खूबसूरती इस घर की है वो इस घर की लाइटिंग है। मुख्तलिफ़ जगह पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो सीलिंग हो, चाहे वो वॉल्स हो। तो ये तमाम तर मामलात हैं। ये आप अब मेन फ्रंट एरिया पे हम मौजूद हैं, और वाइड कार पार्किंग स्पेस भी मौजूद है इस घर की। तो बेसिकली ये घर आप लोगों के लिए बहुत पुरसुकून साबित हो सकता है, और बहुत पुरतायुश साबित हो सकता है। घर का रिव्यू हो गया है ख़त्म जनाब। और आपने अगर इस घर के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट हासिल करनी है तो आप प्रॉपर्टी न्यूज़ के दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।